इतनी ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि जी हम नहीं आएंगे, हम अब बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर से। ये पता क्या कर रहे हैं, चाल इनकी क्या है, जैसे इंडिया हमेशा बोलती थी ना कि हाँ हम वर्ल्ड कप तो खेल रहे हैं, बट क्या हम पाकिस्तान टूर करेंगे नहीं करेंगे, वी विल टेल यू आफ्टर कंसल्टिंग विद द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट जो बोलेगी वो करेंगे। तो इन्होंने सोचा अच्छा इंडिया ये करता है तो हम भी इंडिया की बराबरी करते हैं, वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर देते हैं, बोलते हैं पीसीबी तो आना चाहता है, जैसे बीसीसीआई तो आना चाहता था, लेकिन अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट मना करेगी तो हम नहीं खेलेंगे। तो इस बार ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान गवर्नमेंट से पूछ के बताएंगे, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इन अकल के अंधों को यही नहीं समझ में आ रही कि अगर इन्होंने लास्ट मोमेंट में मना करा कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, 35 से 40 मिलियन डॉलर जो कि इनके पूरे देश ने नहीं देख के मिले, उतना तो सैंक्शन लग जाएंगे। ये तो भूल ही जाओ कमाएंगे क्या, इतनी पेनल्टी लग जाएगी। आगे पीएसएल में कोई फॉरेन प्लेयर नहीं आएगा, बायलैटरल खेलने कोई नहीं जाएगा, टूर्नामेंट्स ये नहीं खेल पाएंगे। इनकी चाल पता है क्या है, ये हमेशा ब्लैकमेल करने वाला देश है, और इनके वहां के लोग भी सपोर्ट करते हैं कि हाँ यही करो, बिकॉज अटेंशन सीकिंग हरकतें हैं। ये अपने आप को समझ रहे भैया इतने मिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा, उतने मिलियन डॉलर का नुकसान हो जाएगा। अबे गधों, हमारी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की अभी यूरोप से डील हुई है। इट्स द मदर ऑफ ऑल डील्स, है ना। तुम्हारी हीरा मंडी डील हुई थी उसके साथ, क्या कहते हैं ये ट्रंप की, और शहबाज शरीफ ही उसको आंखें मार रहा था। क्या था वो, क्या था वो। आज ट्रंप भी रो रहा है, शहबाज शरीफ भी रो रहा है, वो तो वैसे भी रो रहा है। आज इमरान खान जेल में रो रहा होगा, क्या हाल कर दिया मुल्क का। तो द रियलिटी ऑफ द सिचुएशन इज कि ये मैचेस के पैसे वैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता है बहुत सब हमें। आपको ब्रॉडकास्टर को एक बार का नुकसान हो जाएगा ना, ब्लैकमेल कर लोगे। अच्छा इतनी तुम्हारी औकात थी, एशिया कप क्यों नहीं तुमने बॉयकॉट करा, पहले ये बताओ। हाँ वही तो बात इंडिया है। एशिया कप 3 मैच खेले ना तुमने, और उसमें तुम यूएई वाला मैच बॉयकॉट कर रहे थे, पहुंच गए ना। और उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी, पहले इसने बोला मोहसिन नकवी ने कि चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया विल कम टू पाकिस्तान, आ गए। फिर उसने बोला हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल नहीं होगा, हाइब्रिड हुआ। फिर चलते एशिया कप के अंदर इसने बोला अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट रहा मैच रेफरी, हम मैच नहीं खेलेंगे। एंडी पाइक्रॉफ्ट ही रहा इंडिया पाकिस्तान में भी, फिर भी आया, फिर इनसे हाथ नहीं मिलाया। इन्होंने जो जो बोला इनको डिनाई कर दिया गया। इस बार इनके पास कोई बेस ही नहीं है ऑब्जेक्ट करने का, बिकॉज इन्होंने जो मांग करी थी कि अगर इंडिया नहीं आएगा पाकिस्तान तो हम भी नहीं जाएंगे इंडिया, तो हमने बोला ओके, इनकी मांग मान ली। श्रीलंका में हो रहा है, अब ये बांग्लादेशियों को दिखाने के लिए सगे बन रहे हैं। प्रॉब्लम ये क्या क्रिएट करेंगे, ये एंड तक लेके जाएंगे। 100%। ये बोल रहे ना फ्राइडे को बता देंगे, मंडे को बता देंगे। अब देखना ये 15 तारीख को मैच है ना, 11 को बता देंगे, 12 को पता नहीं, 13 को पता नहीं, 14 को हम आएंगे नहीं आएंगे, 15 को अपनी सड़ी भी सूरत लेके ग्राउंड में आना तो पड़ेगा। इनकी औकात यही है, 15 को आना तो पड़ेगा। लॉस कितना है, अगर इन्होंने गलती से इंडिया वाला मैच नहीं खेला तो रफली इनका लॉस है $38 मिलियन का। $38 मिलियन अगर उन्होंने इंडिया वाला मैच बता रहा ना, 35 से 40 मिलियन डॉलर का नुकसान, मतलब 200 करोड़ का इनका नुकसान। वो तो अभी का आप देख रही हैं यार, बहुत कम बता रही हैं आप। ओवरऑल पिक्चर देखेंगे धजिया हो जाएंगे। जैसे बांग्लादेशियों ने आज अपने मुंह काले करा लिए। बांग्लादेशियों ने इनके चक्कर में आके सोचा हम ये, बांग्लादेश की प्रॉब्लम पता है क्या थी, बांग्लादेश को अगर ये स्टेप उठाना था ना, बहुत पहले उठाना चाहिए था। बांग्लादेश बिल्कुल एंड में आके बोल रहा है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। भाई बांग्लादेश और इंडिया के संबंध तो तब से खराब थे ना, जब से वो मम्मी रिटर्न्स यूनुस आया हुआ है, तब से खराब है ना। इनकी जब से शेख हसीना इधर आ गई, उसको असाइलम मिल गया यहाँ पर, तब से बांग्लादेश इंडिया के रिलेशन खराब है। भाई तुम वहां पे सवाल उठा लेते, तब बोले थे हम नहीं आएंगे। अब मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया, उसकी सिक्योरिटी नहीं है, ये वो। आईसीसी ने बोल दिया भैया तुम्हारी सिक्योरिटी ठीक है, बिकॉज तुम्हें पूछता ही कोई नहीं है। वही बात है, तुम आओगे, तुम्हें अगर कोलकाता में नहीं खेलना, केरला में खेल लो। भाई पाकिस्तान आई थी, हैदराबाद में खेली, फिर उन्होंने बोला हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। हमने बोला नहीं अहमदाबाद में खेलो, कुछ हो गया। कुछ जब पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ तो बांग्लादेश को कौन, अच्छा बांग्लादेश वर्सेस हॉलैंड हो रहा है, कौन देख रहा है? वही कोई नहीं, वही तो। या तो बांग्लादेश का इंडिया से मैच हो, बांग्लादेश हॉलैंड देखने कौन जा रहा है? एक तो इन पे एहसान करा था कि कोलकाता में कर रहे हैं कि वहां पे भी सेम लैंग्वेज है, बंगाली स्पीकिंग, वहां पे भी सारा का सारा डायस्पोरा है, तो वो इनके मैच शायद देखने चले जाएं। केरला में इनको कुत्ता नहीं पूछेगा, बांग्लादेश में हॉलैंड कौन आएगा देखने? क्या आपको लगता है कि केरला में वो बैठे हुए हैं बांग्लादेश का मैच देखने जाएंगे? वही बात है, कोई नहीं पूछता, कोई। इसीलिए आईसीसी ने बोला कोई सिक्योरिटी कंसर्न है ही नहीं। लेकिन अब आपको मैं बता दूं, और ये गांठ बांध लेना भैया आप, ये जो है अब पाकिस्तानी ये क्या करेंगे, अब क्या चाल है इनकी? ये वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, इनकी 2 कौड़ी की हैसियत नहीं है। अगर यही हैसियत होती मोहसिन नकवी की तो आप याद कर लीजिए ये कितना थूक के चाटने वाला आदमी है। सोच लो, सिर्फ अटेंशन सीकिंग करता है अपनी लोकल पॉलिटिक्स के लिए। पहले इसने क्या बोला चैंपियंस ट्रॉफी में कि इंडिया पाकिस्तान आएगी, आ गई, उखाड़ लिया तूने। फिर इसने बोला हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा, हाइब्रिड मॉडल ही हुआ। फिर इसने बोला पाकिस्तान तो पाकिस्तान में खेलेगी, दुबई पहुंच गए, खेले, ठीक है।
उसके बाद एशिया कप देखो आप, 3 मैच हुए इंडिया पाकिस्तान के, हमने हाथ नहीं मिलाया इनको पेल के पहले मैच के बाद। इन्होंने क्या बोला, एंडी पाइक्रॉफ्ट रेफरी नहीं होगा, हम होटल से नहीं निकलेंगे, यूएई मैच निकलेंगे। औकात दिखा दी 2 मिनट में कि बेटा तुम्हारी औकात दिखा रहे, पहुंचना है पहुंचो, नहीं तो बाहर कर देंगे। वहां पे मीटिंग वूटिंग करके पहुंच गए, वहां पे भी मुंह की खानी पड़ी, थूक के चाटना पड़ा। एंडी पाइक्रॉफ्ट ही रेफरी था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान गेम में भी। इनको 3 बार पेला एशिया कप में, बोलने लायक नहीं रहा। अब जब इन्होंने डिमांड करी कि नहीं भाई ठीक है, हमें भी इंडिया में नहीं खेलना, श्रीलंका में करा लो, मान लिया, चलो तुमने पहले से रिक्वेस्ट डाली थी, मान लिया। अब ये ड्रामेबाजी करेगा हमेशा की तरह, पाकिस्तान ब्लैकमेल, 2 कौड़ी के इनके लोग हैं, ब्लैकमेल ही करेंगे। ये एंड तक बोलते रहेंगे हम नहीं आएंगे, हम मंडे को बताएंगे, हम 11 तारीख 15 तारीख का मैच है ना, हम 14 तारीख बताएंगे, और 15 तारीख को अपनी गंदी शक्लें लेके, गले में पट्टा डाल के हिंदुस्तान का पहुंच जाएंगे ग्राउंड पे। देखना, इनकी यही औकात है दोस्तों। अगर इनकी हैसियत है ना, मैं अगेन बोलता हूं, ये बॉयकॉट करके दिखाएं। देखो हम तो दोनों चीज में खुश है। बॉयकॉट करोगे तो गंद निकला, वर्ल्ड क्रिकेट से बाहर हो गए, बाहर में जाओ, इनकी औकात तो है नहीं उतनी पेनल्टीज भरने की। और अगर बॉयकॉट कर दिया, सच मतलब नहीं करा, तो हम ग्राउंड में मारेंगे और मजा आएगा, और बेइज्जती हो जाएगी। और ज्यादा देखो, मजा आएगा। पाकिस्तान के लोगों को ही पता है कि उनकी औकात क्या है। पाकिस्तान को भी पता है कि हम सिर्फ रौला पा सकते हैं, अटेंशन सीकिंग हरकतें कर सकते हैं, अदरवाइज पाकिस्तान की हैसियत क्या है भाई? आप 6, 7, 8वें नंबर की टीम हो, मुझे तो याद भी नहीं है। मैच पता है क्या होता है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, ये होते हैं मैचेस। इंडिया पाकिस्तान कोई मैच है? कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हें तो नमीबिया हरा दे ग्रुप के अंदर। सो नोबडी केयर्स। अगर आपकी क्रिकेट में दम होता ना, जो आप बोलते हैं ना कि हम तो भैया हम बड़े स्टेक होल्डर हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो देखिए जी 50% रेवेन्यू आता है, वो तुम्हारा इसलिए नहीं आता कि तुम अच्छी क्रिकेट खेलते हो, वो इसलिए आता है कि हिंदुस्तानी देखता है कि जलील करो पाकिस्तानियों को, मारो खदेड़ो इनको, इनकी औकात दिखाओ, इनके गलों में पट्टा डाल के घुमाओ इनको, वही बात है। घुमाओ इनको। 8-9-0 चल रहा है अभी लगातार, और 3-0 तो एशिया कप में कर दिया। इसीलिए इनके ना जो पसीने आ रहे हैं, T20 में तो हालत खराब हो रही है। और इनके वहां पे आज पहली बार मैंने देखा, जो न्यूट्रल्स भी थे वो भी कह रहे कि बॉयकॉट कर दो, बॉयकॉट कर दो, क्योंकि उनको पता ही है कि हैसियत क्या है इनकी। सो इस ये गलत फहमी मत रहना कि तुम्हारी टीम को बहुत बड़ी टीम है इसलिए तुम्हें पैसे इसलिए मिलते हैं बिकॉज हिंदुस्तानी तुम्हें देखता है हमारे जूते चाटते हुए मैचेस के अंदर, इसलिए एवरीबडी। अब तो हमारा आदत बन गई है, संडे लगाओ पाकिस्तानियों को पेलो। क्यों देखते? अच्छा, हम पाकिस्तानियों को क्यों देखेंगे? सिर्फ तुम्हें जलील करने के लिए। हम पाकिस्तानी यूट्यूबर को क्यों देखता है हिंदुस्तान? क्योंकि तुम हमारे तलवे चाटते हो और पाकिस्तान को गालियां देते हो। तुम्हारे यूट्यूबर जैसे पैसा कमाते हैं, तुम्हारे एक्सपर्ट्स, तुम्हारे एक्स क्रिकेटर्स पाकिस्तान को गालियां देते हैं, हिंदुस्तान की गुणगान करते हैं, उसको भी पता पैसा कहां से मिलेगा। तो हम इस चक्कर में देखते हैं तुम्हारी कोई टीम है, हैसियत है तुम्हारी? तुम हम बांग्लादेश खेले, पाकिस्तान खेले, एक ही बात है, एक ही हैसियत है तुम्हारी। तो वो ला तो रहे अनप्लेबल बॉलर उस्मान ताहिरी की शक्ल देखी है आपने? अनप्लेबल इसलिए हो सकता है कि उसकी शक्ल देख के डर जाए बैटर कि भाई ये कौन प्राणी ले, कौन है, एलियन ये, किसे ला दिया? आ गया गंद यहां पे।